सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 30 सर्गः 30वां सर्ग का आरंभ होता है। इसके पहले सर्ग में सीता और राम जी के बीच में संवाद होता है और संवाद इसी पर होता है कि अभी राम जी को वन में जाने की जो आज्ञा मिली है तो उस आज्ञा का पालन करने के लिए वह वन में जाना चाहते हैं, लेकिन साथ में सीता को नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है महारण्य दंडकारण्य में ऐसे रहना और वहाँ पर तकलीफ़ तो ज़रूर होती है और इसीलिए जहाँ तकलीफ़ है वहाँ क्यों लेके जाना करके राम जी चाहते हैं। लेकिन सीता का अपना तर्क है, तो इसलिए सीता को बहुत कुछ समझाया कि वहाँ क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है और इसलिए तुम घर में रहो। बताने के बाद सीता ने क्या किया, चिंतयन्तीं तां तु निर्वर्तयितुम आत्मनः क्रोधाविष्टम तो वैदेहीं काकुत्स्थो तो बहु सांत्वयन्। ये सब सुनने के बाद जानकी को बड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आता है और वो अभी अपने विचार राम जी के सामने यहाँ प्रकट कर रही है। सांत्वय्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवासनिमित्तार्थं भरतारमिदमब्रवीद। सांत्वयमाना तो रामेण, राम जी के द्वारा बहुत सांत्वना दी। सांत्वना मतलब किसी दुखी को सांत्वना दे करके समाधान करने के बाद जनकात्मजा मैथिली वनवास निमित्तार्थम भरतारम इदम अब्रवीत। वनवास जाने के दृष्टि से अभी भरता मतलब पति को, इदम मतलब इस प्रकार से बोलना शुरू करती है। सा तमोत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षसं प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम्। सा तम उत्तम संविघ्ना, उत्तम संविघ्ना मतलब बहुत उसको डर भी आया और मतलब छोड़ के जा रहा है करके और गुस्सा भी आता है। सीता विपुल वक्षसम तो बड़े बड़े वक्षस्थल वाली, विशाल वक्षस्थल वाली सीता, प्रणयाच्च अभिमानाच्च दोनों भी है, एक उसको डर भी है और प्रेम भी है, तो प्रेम और अभिमान दोनों के कारण परिचिक्षेप राघवम, राघव से इस प्रकार कहती है, किन्नु त्वाम अन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः राम रामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। बहुत कठोर शब्द से राम जी के बारे में बोल रही है। तो कहते किम त्वाम अन्यतः वैदेहः पिता में मिथिलाधिपति ही मम पिता, उसने तुमको जामाता करके मतलब अपना जामाता जावाई चुन लिया। तो क्या समझ के चुन लिया था
कि आप केवल शरीर से ही पुरुष है या मन से भी पुरुष है करके ऐसा बोलती है। तो मतलब तुम्हारा ये ऐसा व्यवहार देखा जाए तो लगता है कि तुम केवल शरीर से पुरुष हो, मन से नहीं। इसलिए वो कहती है जामातारम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। तुम तो कार्यकलाप से तो स्त्री ही लग रहे हो, डरपोक लग रहे हो। एक अपने पत्नी को वन में लेके जाने का तुमको सामर्थ्य नहीं दिखता है। अनृतम बतलोकोयम अज्ञानात् यदि वक्ष्यति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। लोग क्या बोलेंगे आप यदि मुझे यहाँ पर छोड़ के जाते हो। अनृतम बतलोकः अयम अज्ञानात् यदि वक्ष्यति, भले वो अज्ञान के कारण भी लेकिन बोलेंगे जरूर। क्या? तेजः नास्ति परम रामे, राम में कोई तेज नहीं, कोई शक्ति नहीं है। मेरे लिए तो तपतीव दिवाकरे, तुम तो सूर्य के जैसे तपने वाले प्रकाशमान तेजस्वी हो। लेकिन जब एक अपने पत्नी को घर में छोड़ करके अकेले जाएंगे तो लोग तुम्हारे बारे में जो कुछ बोलेंगे वो मैं सुन नहीं पाऊंगी, मेरे लिए वो बहुत कष्टकर होगा। किम ही कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत्परित्यक्तु कामस्त्वं मामन्यपरायणाम्। किम ही कृत्वा विषण्णः त्वं कुतो वा भयम अस्ति मे, क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं अथवा किसके भय के कारण आप मुझे अपने पत्नी को परित्यक्तुम कामस्त्वम, अपने पत्नी का घर में ही परित्याग करके जाना चाहते हैं। माम अन्य परायणाम, परित्याग करना, और वो भी पहले उपदेश दिया था ना, तो यहाँ रहो और राजा जो होगा भरत उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए, राजा की आज्ञा माननी चाहिए करके, ऐसा आप मेरा परित्याग करके दूसरे के अनुकूल बिहेव करने के लिए बोल रहे हो। द्युमत्सेन युतं वीरं सत्यवन्तप्तमोरतां सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिने। द्युमत्सेन सुतं वीरं सत्यव्रतम अनुव्रतार दृष्टांत दे रही है। कैसा दृष्टांत दे रही है? तो सत्यवान नाम सुना है, उसके वाइफ का नाम क्या था? सावित्री थी। तो सावित्री मतलब वो पहली पतिव्रता जैसे उसका क्या है प्रसिद्धि है। तो वो सत्यवान की पत्नी सावित्री, और जब सत्यवान को लेके जाने के लिए यम आता है तो उसको भी रोकने का सामर्थ्य किसमें था? सावित्री में था। तो इसलिए सत्यवान सावित्री कहा जाता है। तो वह आज उदाहरण दे रही है। तो द्युमत्सेन कुमार सत्यवान, उसका अनुगमन करने वाली जैसी सावित्री हो चुकी है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। आई एम नॉट लेस देन सावित्री, मैं सावित्री से कम नहीं हूँ। वो जैसी अपने पति का अनुकरण करने वाली हुई, ऐसे मैं भी अपने पति का अनुकरण करने वाली है, यह आप मुझे समझ लीजिए। न त्वहं मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वद्रुते नघ त्वया राघव गच्छेयं यथान्याकुलपांसिने। तो कहते हैं अनघ, अनघ का मतलब हे निष्पाप। तो निष्पाप राम आप ये समझ लीजिए कि मैं शरीर से या आँखों से तो किसी को मतलब अन्य पुरुष को पुरुष जैसे देखती ही नहीं हूँ। मेरे मन में भी किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं है आपसे अलावा। राघव गच्छेयम, इसलिए किसी भी दूसरे का चिंतन मैं नहीं करती है, और इसलिए तो आपके सिवा और कोई है नहीं है। इसलिए यही समझ लीजिए कि त्वाम
यथा अन्या कुलपांसिनी गच्छेयम। कोई भी कुलवंत स्त्री अपने पति का अनुकरण करते हुए हर समय साथ देती है, ऐसे मैं भी आपके साथ वन में चलने वाली हूँ। स्वयं तो भार्या कौमारी चिरमध्यूषितां सती शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। पहले तो ये समझ लिए कि मेरा तेरे साथ विवाह कुमारावस्था में हुआ, कौमारीम चिरम अद्यूषिताम सतीम, और तब से लेकर आज तक मैं केवल आपके साथ रही हूँ। मेरा दुनिया में आपके सिवा और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए शैलूषैव माम राम, जैसे कि अपनी छाया समझ करके आपके साथ हमेशा चलने वाली, कभी होते हैं ना, परेभ्यः दातुमिच्छसि। बहुत सारे लोग हैं कि अपने पत्नी के कमाए हुए पैसे पर खाने वाले को एक नाम रहता है, तो ऐसा तो आप है ही नहीं है। तो आप तो सबका पालन पोषण करने वाले हैं, और इसीलिए आपका इतना बड़ा सामर्थ्य है कि मेरी रक्षा करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप मुझे यहाँ छोड़ नहीं सकते। यस्य पथ्य चराम माथ यस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयस्य सदा नघ। सदा अनघ, हमेशा निष्पाप रहने वाले आप मुझे उपदेश कर रहे थे क्या? यस्य पथ्यंचर राम आथ यस्य च अर्थे अवरुद्ध से, मुझे यहाँ रहने के लिए अवरोध कर रहे हो रहो, और वो भी किसी का कहना मानो, मतलब भरत का। तो वो बोलती है भरत गिरत राजा गिरजा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। तो त्वं तस्य भव वश्यः, तू उनके वश में रह जाए। किसके? भरत के। मैं नहीं। विधेयश्च सदा नघ, मैं तो केवल आपके ही वश में रहने वाली हूँ, वो भरत के नहीं। भरत के ऊपर आपको इतना प्यार है तो आप उनके वश में रहो, उसके आज्ञा का पालन करो। मैं तो केवल आपके ही अनुकरण करने वाली हूँ। समामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। तो इसलिए मेरा निश्चय क्या है? सह माम अनादाय वनं त्वं न प्रस्थितुमर्हसि, मुझे यहाँ पर छोड़ करके तू वन नहीं जा सकता। तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह, मैं तप करने के लिए हो या अरण्य में जाना हो या कल स्वर्ग में जाना हो, तुझे छोड़ करके मैं कहीं जाने वाली रहने वाली नहीं है। तो सब जगह पर साथ देना ही पड़ता है। किसका साथ? पति का साथ। क्यों पति का साथ? तब शादी हो गया तो बस जीवन में एक पति ही अपना होता है, बाकी कोई नहीं। एक पति अपना, बाकी सब सपना। तो मतलब क्या है? उसको ऐसा समझ करके छोड़ने का। और वो बात भी सच है, मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना। तो एक बार हो गया, विचार करके ही इस जीवन में निर्णय लिया, तो फिर अभी सुख दुख भी साथ साथ होते हैं। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहार शयनेष्विह। हाँ, तो कहती है ना, हम लोग जब बगीचा में घूमते हैं तो कोई कष्ट होता है क्या? नहीं। जब हम लोग पलंग पर बैठ कर के बातें करते कोई कष्ट है क्या? नहीं, क्योंकि वो साथ साथ होता है। ऐसे वन में भी मैं आपके साथ चलूँगी, तब मेरे लिए कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह बगीचा में जैसे घूमने जैसे ही मुझे वहाँ पर भी आनंद आएगा। उसकी चिंता आप न करें। कुशका शशरेष्विका
ये च कंटकिनो द्रुमः तूलजीन समस्पर्शः मार्गे मम सह त्वया। मुझे भी ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ दीर्घ है। तो कुश, काश, शर, ईशिका, ये च कंटकिनो द्रुमाः। तो पहले कहा था ना, अरे वहाँ रास्ते नहीं होते हैं, वहाँ बहुत कांटे के रास्ते होते हैं, पेड़ होते हैं ना, वहाँ चलने के ना कोई रास्ता होता है। तो ये ऐसे कांटेदार जगह पर वृक्ष में कैसे आप चल सकती है। तूला जीन समस्पर्शः। तो वो कहती है कि आप यदि साथ है ना, तो वो कांटे का रास्ता भी मेरे लिए कॉटन के रास्ते जैसा लगेगा, रुई के समान उसको मैं समझ के उसको सहन कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर रुई के गादी पर बैठकर भी मुझे कांटे जैसे अनुभव आ सकता है। मतलब वो उल्टा होता है ना। तो ऐसा मुझे आप मत सोचिए कि मुझे वहाँ कोई तकलीफ होगी। महावात समुद्भूतम यन्मामवकरिष्यति रजोरमण तन्मन्ये परार्घ्यमिव चंदनम। हाँ, तो पहले बताया था वहाँ आंधी आएगी, कुछ उड़ जाएगा, कोई हाथी आएगा। तो कहती महावात समुद्भूतम यन्माम अवकरिष्यति रजो रमन तन्मे। तो मैं क्या सोचूंगी, वहाँ का जो भी हवा आती तो पंखा चल रहा है और धूल उड़ रही है तो कोई चंदन का लेप लगा रही हूँ, ऐसा सब समझ करके मैं सहन करूँगी करके कहते हैं। मतलब आप उसकी चिंता मत करो। मतलब एक ये भी होता है कि किसी भी प्रकार की तकलीफ होने से मैं कंप्लेन नहीं करूँगी, है ना। एक बार मान ही लिया कि आश्रम में रहना है, तो फिर कुछ भी कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ये तो हम समझ ही लेना है कि ये पहले ही विचार करके जो आया है उसके लिए हर कष्ट भी तपश्चर्या होती है। हम ऋषिकेश गए तब हमको भी यही बताया, ऋषिकेश में रहना ही तपश्चर्या है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको क्या करे, स्वीकार करे। भिक्षा का अन्न लेना है, तपश्चर्या करके स्वीकार करे। ठंडी बहुत पड़ती है क्योंकि वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, ठंडी में ठंडी ज़्यादा, गर्मी में गर्मी ज़्यादा, बारिश में बारिश ज़्यादा। अभी इतनी बारिश हो गई कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो रास्ता ही बह गया, वो बिल्कुल ऋषिकेश के पास है। तो अभी बेचारे ऊपर अटके हुए लोग, हो सकता है उनके लिए आज दूध भी का पैकेट न मिले जब तक रास्ता चालू नहीं होगा। तो वहाँ हिमालय ऐसा है कि वहाँ जाकर के अलग तपश्चर्या करने की ज़रूरत नहीं है, खाली वहाँ जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करके आनंद में रहना ही तपश्चर्या है। ऐसे यहाँ आश्रम में जो कुछ है इसको स्वीकार करके रहना ही तपश्चर्या है। इसलिए इसको कंप्लेन करने का, रोने का, गलत समझने का ऐसा कोई आदमी का विचार ही नहीं होना चाहिए। ऐसे सीता कह रही, मैं नहीं, सीता राम जी से कह रही है कि उस वन में जो कुछ परिस्थिति है वो मेरे लिए अनुकूल ही आप समझ लीजिए। शाद्वलेषु यदा शिष्ये वनान्तवर्णगोचरा कुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। वो बोल रहे थे ना, वहाँ सोने के लिए तो गद्दी नहीं मिलेगी, वहाँ तो सूखे पत्ते ला करके बिछाना बना करके सोना पड़ेगा। वो बोलती वो आप साथ है ना, तो तब आपके साथ घासों पर भी मैं लेट जाऊंगी और जो भी वलकल पहनना पड़ेगा तो रंग बिरंगे वलीनों को मुलायम बिछौना समझ करके, पलंग समझ करके वहाँ पर भी मैं सुख से सो जाऊंगी। कुथा का मतलब बेड होता है मुलायम। तरण युक्तेषु किम स्यात् सुखतरम, यदि आप साथ में हैं तो वहाँ वो उसका सुख अलग ही होगा। और यहाँ बिछाने पर पड़े हुए आप साथ में नहीं है तो वो पलंग भी वन के जैसे कांटे का लग जाता है ना।
यदि मुलायम अच्छा बेड पर नींद आती है तो हॉस्पिटल में सबको अच्छा नींद आनी चाहिए, क्योंकि अपने घर से भी अच्छा बेड होता है, वहाँ अच्छा पलंग स्वतंत्र देते हैं, उससे भी अच्छा तो आईसीयू में होता है। हाँ, क्या बताना, आईसीयू का मतलब क्या, एसी होता है, सब अच्छा रहता है। फिर भी लोग वहाँ सो नहीं पाते, क्यों? वहाँ अपना कोई नहीं होता है, वहाँ तो हमेशा रात दिन तो यम ही दिखाई देता है, क्योंकि वो ठीक नहीं इसलिए ना, तकलीफ है वहाँ इसलिए तो लेके जाते हैं। तो आदमी को ठीक नहीं लगता है तब अच्छी अच्छी चीज़ें भी सुख नहीं देती है। तो इसलिए वो कहती है कि यदि आप साथ है तो बिछाना पलंग इसकी कोई चिंता मत करो। पत्रम मूलम फलम यत्तो अल्पं वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मे मृतरसोपमम्। और ये भी बोला था वहाँ खाने पीने के लिए रसोई नहीं होगी, क्योंकि हम एक जगह पर रहने वाले नहीं, कोई कॉटेज बनाने वाले नहीं, गैस साथ में लेके जाने वाले नहीं, कुकर भी नहीं रहेगा, बर्तन भी नहीं रहेगा, क्योंकि वनवास का मतलब है ये सब सुविधा छोड़ के रहने का है। तो फिर जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। वो बोलती है, मैं याद दिलाती हूँ ना आपने क्या क्या कहा था, पत्रम मूलम फलम, जो कुछ यद अल्पम वा यदि वा बहु, एक दिन अल्प मिलेगा वो भी चलेगा, एक दिन बहु का मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगा वो भी चलेगा। जिस दिन अल्प मिलेगा उस दिन एक आहार बोलेंगे, जिस दिन ज़्यादा मिलेगा वो 2 बार आहार करेंगे, वो सब मेरे लिए। और मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि हर दिन फल ही मिले, पत्र किसी पत्ता भी चलेगा, मूलम कंद भी चलेगा, और फलम फल भी चलेगा, क्योंकि फल हर सीज़न में नहीं मिलता। जब फल का सीज़न नहीं तब कंद खाएंगे, जब फल और कंद भी नहीं मिलेगा तो पत्ते खा लेंगे, उससे भी। और वो मैं कैसे मानूंगी, स्वयं आहृत्य, एक तो तुम आप भी ला के दे सकते हैं तो वो भी मैं खाऊंगी, जैसा भी लाया, कंप्लेन नहीं करोगे ऐसा कैसा माल लाया करके, और मुझे लाना पड़ेगा तो मैं भी स्वयं लाएंगी तो वो भी आनंद से खाएंगी। तन्मे अमृत रस उपमम, मेरे लिए वह अमृत के रस के समान मानूंगी। लेकिन घर में अमृत भी दिया तो विष के समान हो सकता है। न मातुर न पितुर तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः आर्तवान्योपभुञ्जाना पुष्णामि च फलानि च। बता रही है सीता, बता रही है राम को, जब मैं वन में रहूँगी तो कभी ना माता की याद, मतलब माँ का स्मरण करूँगी, ना पिता का स्मरण करूँगी। वो पहले प्रॉमिस कर रहे हैं, आई विल नॉट रिमेंबर माई मदर और फादर। मतलब अभी ये तो बोल नहीं सकते ना, कहा उसको याद ही नहीं आएगी, याद तो आएगी लेकिन उसकी चर्चा नहीं करोगे। नहीं तो चर्चा करने का मतलब भी क्या होता है, घर की याद आ रही है करके। जब घर की याद ही तुमको आती है तो आई क्यों यहाँ पर करके बोल सकते हैं ना। तो इसलिए वो याद भी नहीं बोलना, आँख में आंसू भी नहीं लाना, और उदास भी नहीं होना। क्या हुआ, होम सिक उसको कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, घर की याद आके रोने का नाम होता है होम सिक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बाहर रहते घर से, तो एक एक दिन उनका मूड ऑफ हो जाता है, तो उस दिन उनको सिक मतलब बीमारी कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी है, प्रॉब्लम कुछ नहीं बॉडी में, माइंड में प्रॉब्लम है, घर की याद आई इसलिए उदास हो गए। अब देखो ना, आदमी को याद आ जाती है तो आदमी का उस दिन पूरा खराब हो जाता है, और साथ में रहने वाले का तो मूड ही चले जाता है ना। बीच में कोई रोने वाला बैठ जाए तो सबको कैसा अच्छा लगता है, मज़ा आती है क्या, नहीं यार। तो ऐसा इसलिए तो वो किसके घर में कुछ तो हो जाता है ना, मतलब कोई मर गया, कुछ हो गया, तो लोग मिलने जाते हैं, तो वहाँ जाते जो हंसते थोड़ी है, सब लोग रोने के जैसे मुँह करके जाते हैं, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है। इसलिए एक कोई रोने लगता है तो बाकी सब मूड ऑफ हो जाता है सबका। तो ये सीता जी को पता था, जंगल में जा कर के हम माँ का स्मरण हुआ, पिता का स्मरण याद आ रही है,
न स्मरिष्यामि, वो बोलती है मैं उनका भी स्मरण नहीं करूँगी, ना मैं अपने महल का, हाउ वाज आवर बेड नो, आवर रूम वाज सो नाइस, एक घर की जो बातें हैं ना साथ में, तो वो भी नहीं। तो इसलिए कहती है न वेश्मनः, वेश्म का मतलब महल, अपना घर, अपना रूम, उसका भी स्मरण नहीं करूँगी। आर्तवानी उपभुंजानः, जो कुछ मिलेगा उसके ही, पुष्णामि च फलानि च, जो फल फूल मिलेंगे, जिस ऋतु में जो मिलता है उसको स्वीकार करते हुए आराम से खाएंगे। जैसे अपने को बचा हुआ सब्जी ला के देते हैं ना, कंप्लेन नहीं करना हर दिन वही बैंगन, अरे बैंगन मिला है ना कम से कम, बहुत सारे लोग के बेचारे उनको मिलता नहीं है, वो याद करो। 2 दिन खाने से पेट कुछ नहीं बोलता है, मेंटली आप हो जाते लोग, वो देखते ही भूख नहीं करके बोलते, पेट को तो भूख है लेकिन मन ने देखा है कि हर दिन बैंगन, क्या फ़र्क पड़ता है। बैंगन को अलग अलग रूप में, कभी भुन के खाओ तो कभी चुन के खाओ, तो कभी छोटा बना के खाओ, तो कभी मसाला डाल के खाओ, तो वो सब होता है। ये सीखना है, इधर ये नहीं तो नहीं खाते हैं ना, एक ही चीज़ 2 दिन दिया ऐसा मुंह टेढ़ा करते हैं ना, मस्ती आया है उसका मतलब। ये जंगल में भेजो तो सब मस्ती जिर जाती है, मर जाती है। सीता को पता है कि जंगल में ये सब नखरे नहीं चलेंगे और वो नहीं भी करेगी, बोलती है करके। न च तत्र ततः किंचित द्रष्टुमर्हति विप्रियं मत्कृते न च ते शोकः न भविष्यामि दुर्भरा। प्रॉमिस कर रही वो पहले ही, न च तत्र किंचित द्रष्टुमर्हसि विप्रियम, विप्रियम, आपको मैं कभी भी प्रतिकूल आचरण नहीं करूँगी, मतलब वहाँ जाकर के मैं आपको कंप्लेन करने का मौका ही नहीं देंगे। मत कृते नचते शोकः, मेरे बारे में सोचकर आपको कभी शोक दुख करने की नौबत नहीं आएगी। न च भविष्यामि दुर्भरा, और मैं भी ऐसा व्यवहार करूँगी आपके साथ वहाँ कि मैं आपके लिए बोझ नहीं बनूँगी। क्या क्या प्रॉमिस कर रही हैं, तो ये समझना है। हम जब भी जहाँ भी तुम लोग का शादी होगा तब भी ऐसा सोच के ही जाने का है। हाँ, ये नहीं है मुझे पता नहीं था तुम ऐसे हो, मुझे पता नहीं है ये होने वाला है। माँ बाप जितना हो सकता उतना सोच समझ के देख करके तो भेजते हैं, और जो अपना प्यार से विवाह रचते हैं ना, तो उनका तो पूरा जवाबदारी स्वयं की होती है ना। उसके बाद तो मरने तक कंप्लेन नहीं करने का है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक होता है शादी करने का मामला। तो ये जंगल में जाने के जैसे ही है, तो मतलब क्या है, पता नहीं आगे कैसा जीवन जीता है। ऐसे घर छोड़ कर के हॉस्टल जाते हो तब भी ऐसा ही सोचना है। जब कॉलेज में नया एडमिशन कहीं नया जगह पर लेते हैं, पता नहीं वहाँ पर कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे टीचर मिलेंगे, वो सब स्वीकार करने से ही जीवन आगे चलता है। इसलिए हर व्यक्ति का जीवन एक तपस्मय जीवन होता है, और होना भी, स्वीकार भी करना चाहिए। और इसलिए कहती है कि मेरा निर्वाह करने के लिए मैं आपके ऊपर बड़ा भार बोझा नहीं बनूंगी। इसका मतलब आई विल एडजस्ट द एवरी सिचुएशन, जैसा भी प्रसंग आएगा उसमें हम स्वीकार करके रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी का लक्ष्य बहुत बड़ा है। और ये तो छोटा खाना पीना रहना, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। यस्त्वया सह स स्वर्गः निरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राममया सह। यस्त्वया सह सह स्वर्गः, आपके साथ आप जहाँ भी जाएंगे वह मेरे लिए स्वर्ग है। और आप त्वया बिना निरयः मतलब नरक है। क्या बात बताई, देखो फ्रेंडशिप हो तो ऐसा होना चाहिए, जो भी साथ हो तो आपका साथ है तो वही स्वर्ग है, और आपसे दूर रहना तो यही नरक है। इति जानन पराम प्रीतिम, ऐसी मेरा प्रीति परम प्रेम जान करके गच्छ राम मया सह, आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे साथ में लेके चलो। अथमामेवम अव्यग्राम वनम नैव नयिष्यसे विषमद्देव पास्यामि
मां वशं द्विषतां गमम्। अथ अपना निश्चय बता रहे। अथ माम एवं अव्यग्रां वनम नैव नयिष्यसि। अभी मैं इतना आपको समझाने के बाद भी यदि आप किसी भी कारण मुझे वन में नहीं लेके जाओगे तो विषम अद्येव पास्यामि, मैं आज ही विष पी करके अपना जीवन खत्म करूंगी। मां वशम द्विषताम गमम। और फिर उसके बाद आप जो सोचना है सोचिए। अपना निश्चय बता दिया। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदेव मरणं वरम। है ना। तो आपके द्वारा मेरा त्याग हो जाए, मैं आपके बिना यहाँ जीना, वो उसको जीना ही नहीं समझते। जीना भी किसी का नाम है। हाँ, जिन्ना जिना जीना इसी का नाम। तो कहती है कि बस आपके छोड़ करके मैं यहाँ जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं आपको जाते ही अपना प्राण देना ही अच्छा समझती हूँ। इमं ही सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सये किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता। इमं ही सहितुं शोकं सुमुहूर्तमिनोत्सहे। आपके बिना यहाँ एक क्षण के लिए भी मैं क्यों दुख सहन करूँ, और वो भी कितने साल के लिए? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल के लिए। हाँ, तो किम पुनर्दश, 10 + 3 + 1 है ना, 10 + 3 + 1, इतने साल का दुख झेलते यहाँ बैठने का मैं कोई इरादा नहीं। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणं बहु चुक्रोश पतिमायस्ता वृषमालिंग्य स्वस्वरम्। इति सा शोक संतप्ता, ऐसा बोल करके अभी हम लोग तो एक कथा सोच के कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब सीता ऐसा बोलती होंगी और जहाँ विष खा करके मरने की बात हो रही है और ये छोड़ के जाने के बाद एक क्षण के लिए भी वो जो रहना नहीं चाहती है, वो इतना दुखी होगी। तो ये सब बोलते बोलते अभी उसको तो चक्कर आ गई है। और इति शोक संतप्ना विलप्य करुणम बहु, बहुत जोर से जो विलाप मतलब रोना कर रही थी। चुक्रोश पतिम आयस्त, और अभी तो खड़ा नहीं हो पा रही थे, तो नीचे गिरने वाली थी। उतने में ही राम ने उसको पकड़ा। वृषम आलिंग्य स्वस्वरम, मतलब उसने भी राम को घट्ट पकड़ लिया। साविद्धा बहुभिर्वाक्यैः दिग्धैरिव गजांगना चिरसन्नियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः। तो जैसे कि किसी सा विद्या बहुभिः वाक्यैः दिग्धैः गजांगना, किसी गजे को बहुत प्रकार के बाण मारे जाए और उसको जैसे तकलीफ होती होगी, ऐसे इसको भी दुख होते हुए चिरसन्नियनम बाष्पम मुमोच अग्निम इव अरणिम, उसके आँख से ऐसे गरम गरम अश्रु बह रहे थे, और जैसे कि किसी कमल के पत्रे से पानी गिर रहा हो, ऐसे उसके कमल रूपी नयन से आँख से पानी गिर रहा था। तस्या स्फटिक संकाशम वारे संताप संभवम नेत्राभ्यां परिशुश्राव पंकजाभ्यामिवोदकम्। तस्या स्फटिक संकाशां वारिम, और वो आँख से जो पानी गिर रहा था वो स्फटिक के जैसे इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसे था, निर्मल जल था लेकिन गर्म था, और वो संताप था उसके अंदर। नेत्राभ्याम परशुश्राव पंकजाभ्याम इव उदकम, जैसे किसी कमल के ऊपर पानी गिर जाए और जब हिल जाता है तो वहाँ से धार लग जाती है, मतलब पानी गिरता है, ऐसे उसके आँख की धारा ही है ना। किसी किसी को जब रोना बहुत शुरू हो जाता है ना, वो रुकता ही नहीं है,
अखंड धारा बहने लगती, पता नहीं कहाँ से इतना पानी आता है। अभी ऐसा देखा जाए तो बड़ा सूखा सूखा लग रहा है आँख, लेकिन जब रोना, संताप, दुख, याद आ जाती है किसी को तो उसका आँख से पानी रोकते ही रुकता नहीं। और जब आँख से आता है ना तब नाक से भी शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, तो इतना पानी ज़्यादा हो जाता है तो और कहीं कहीं से भी निकल पड़ जाता है। तो ऐसे भी उनको दुख से इतनी धाराएं बह रही थी। तत्सीतामलचंद्राभम मुखमायतलोचनम पर्यशुष्यत बाष्णेन जलोद्धृतमिवाम्बुजम। तो कहते हैं बड़े बड़े नेत्रों वाली पौर्णिमी के निर्मल चंद्रमा के समान कांति वाली ऐसी मनोहर वह सीता, लेकिन आज संताप के कारण उसके आँख से इतने सारे पानी बह रहा है और मुख शुष्क होते जा रहा है। ताम परिष्वज्य बाहुभ्याम विसज्ञामिव दुःखिता उवाच वचनं रामः परिविश्वासयस्तं तदा। ताम परिष्वज्य बाहुभ्याम, ऐसे वो मतलब उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, ऑलमोस्ट वो गिरने वाली थी। उतने में ही राम जी ने उसको पकड़ लिया। बाहुभ्याम विसंज्ञाम इव दुखिताम, वो मूर्छित हो गई जैसी लग रही है, बहुत दुखित थी। ऐसे उस सीता को उवाच वचनम रामः, राम ने कुछ कहना शुरू किया। विश्वासयंस तदा, और उसको विश्वास दिलाते हुए उसको कुछ बोल रही। न देवी बत दुखेन स्वर्गमप्यभिरोचये नहि मेस्ति भयं किंचित स्वयंभोरिव सर्वतः। न देवी बत दुखेन स्वर्गमपि अभिरोचेते, हे देवी तुमको दुख देख करके मुझे स्वर्ग भी सुखकर नहीं लगता है। मतलब क्या है, तुम्हें दुखी देख करके हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और नहीं में अस्ति भयम किंचित, और तुझे छोड़ के जाने का कारण भी मैं किससे डरता हूँ इसलिए तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं तो स्वयंभोरिव सर्वतः, मेरा सामर्थ्य तो साक्षात ब्रह्मा जी के जैसे, किसी से भी मुझे भय नहीं लगता है। तो ये भी मत सोचो कि मैं किसी के भय से तुमको छोड़ के जा रहा, ऐसा मत सोचना। तव सर्वमभिप्रायम् अविज्ञाय शुभानने वासन्न रोचयेरन्ये शक्तिमानपि रक्षणे। तव सर्वम अभिप्रायम अविज्ञाय, मैंने तुमका अभिप्राय नहीं जाना था अभी तक, मतलब कि तुम क्या सोच रही हो करके। शुभानने, ये सुंदर आनन है मुख जिसका, ऐसे तुम्हारा मैं अभिप्राय नहीं जानता था। वासम न रोचयारण्ये शक्तिमान अपि रक्षणे, देखो तुमको वहाँ अच्छा लगेगा या नहीं वो उसके बारे में आशंका थी, क्योंकि एक तो वहाँ का दुख मैं देना नहीं चाहता था और इसीलिए तुमको समझा रहा था। और ये भी कभी सोचना नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मतलब रक्षा करने में मैं पूरी तरह से समर्थ हूँ। यत् सृष्टासि मया सार्धम वनवासाय मैथिली न विवाहोतुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। यत् सृष्टासि मया सार्धम वनवासाय मैथिली, हे मैथिली लगता है कि तुझे पैदा ही इसलिए किया है कि तू मेरे साथ वन में ही जाना, मतलब तुझे भी वनवास ही है भाई बर्थ लगता है। तो ऐसा ही तेरा जन्म में ही यदि ऐसा है कि तुझे वनवास मिला है, क्योंकि उसने भी बोला था कि मेरे बचपन में माँ ने मेरा हाथ किसी जोशी को दिखाया था, तो उसने भी बताया था कि तेरे जीवन में वनवास लिखा है। तो अभी राम जी कहते कि लगता है कि ये बात सही लगती है कि मेरे जीवन में जैसे वनवास का बात लिखी है या
आ पड़ी है, ऐसे तुम्हारे जीवन में भी वनवास है तो ठीक है। न विहातुम मया शक्या, और जब तेरे ही प्रारब्ध में वनवास लिखा है तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, इसलिए तू भी चल। तो प्रीतिरात्मवता यथा, तो धर्मस्तु गजनासुरोरु सद्भिराचरितः पुरा तञ्चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला। हाँ, तो लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अनुसरण करूँगा जैसे वर्चस्वला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुकरण करती है। सुवर्चला नाम है सूर्य की पत्नी का, और वो जैसे उसके अनुसरण करती है ऐसा तुम भी मेरा अनुसरण करके चलो। कहाँ? जंगल में। तो फिर अभी इच्छा ही है तो जंगल में जाना है तो जा सकते हैं, उसमें अभी तो दूसरा मार्ग नहीं है। न खल्वहम न गच्छेयम वनम जनकनंदिनी वचनम तन्नयति माम पितुस्सत्योपबृंहितम्। हे जनक नंदिनी, न खलु अहम न गच्छेयम वनम, मैं तुमको छोड़ के वन में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना तो है। वचनम तन्नयति माम पितुः, पिता का वचन तो मुझे वन में लेके जाने वाला ही है, और इसलिए तुम भी आना चाहती है तो चलो। सत्योपबृंहितम, क्योंकि मुझे तो पिताजी का वचन सत्य करना है, इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। एष धर्मश्च शुश्रूषि पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञाञ्चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सये। तो कहते हैं कि मेरा तो ये चीज़ है, इसलिए शुश्रोणि, ये तुम याद रख। मेरा धर्म क्या है? पितुः मातुश्च वश्यता आज्ञाञ्च अहं न व्यतिक्रम्य, मैं माता पिता की आज्ञा का परित्याग करके जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, उनके आज्ञा में रहते ही मैं जीवन जीऊँगा। और उनकी आज्ञा आज क्या है? तो कहते हैं कि मुझे वन में जाना है, तो मैं वन निकल पड़ रहा हूँ। अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुं। देखो, जीवन में सबसे बढ़िया दैवत क्या होता है? तो माता पिता और गुरु। अपने जीवन में सबसे बड़ा दैवत भगवान कौन है? माता पिता और गुरु, और उनका आज्ञा का पालन करना ये सच्ची भक्त का मतलब भक्ति है। और उनके आज्ञा का पालन न करना फिर क्या होता है? वो उनका दैवत्व भी नहीं रहता है और अपना भक्तपन भी नहीं रहता है। इसलिए स्वाधीनम समतिक्रम्य मातरम पितरम गुरुम, इसलिए माता पिता और गुरु का है ना, आजकल कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं। पिता काय के लिए है? तो कहते आजकल लोगों ने उसको तो बोलते हैं एटीएम। पिता को क्या नाम दिया? एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है? ऑल टाइम मनी। तो पिता का भी यही काम है, जब पूछा तब देना। हम पूछा तब पिता ने वो देना, नहीं दिया तो कैसा बाप करके बोलते हैं। हाँ, आजकल अरे बाप नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं? कैसा बाप है। हाँ, तुम ये नहीं कर सकते हो तो हमको जन्म ही क्यों दिया करके पूछने वाले भी हैं। तो मतलब बड़ा विचित्र हुआ। ये सब शास्त्र सुनने का आज के जीवन में कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि माता पिता को दैवत मानने वाले कितने होंगे। हाँ, बच्चे का भला हो इसलिए आश्रम में भेजा, बच्चा का भला हो इसलिए स्कूल में भेजा, और वो बच्चा वहाँ रहना ही नहीं चाहता है। हाँ, वो पढ़ाई भी नहीं करना चाहता है। हाँ, गांव का स्कूल अच्छा रहता है या शहर का स्कूल अच्छा रहता है? हाँ, अच्छा बुरे का बात ही नहीं, जहाँ अच्छा शिक्षण मिलता है वही जाना पड़ता है। पहले भी बचपन में डालते थे गुरुकुल में, उपनयन हो जाता है 8 साल 10 साल, तब से जा कर के गुरुकुल में, तो 24 साल का होने के बाद ही वापस घर में।
तब तक घर जाने का सोचना ही नहीं। कुछ बनना है जीवन में, कुछ करना है तो ये सब सहन करना पड़ता है। और ये सब माता पिता कभी भी अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, और इसलिए ये चीज़ जिसको समझ में आती है वही मातृभक्त, पितृभक्त, गुरु भक्त होता है। और राम जी तो बड़े सात्विक है, इसलिए उनको तो ये सब पता है, और इसलिए वो पिता के इतने बड़े भक्त है। यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापाङ्के तेनेदम अभिराध्यते। अब ब्यूटीफुल श्लोक है ये, हमेशा के लिए याद रखने लायक श्लोक है। क्या कह रहे भगवान स्वयं राम? यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रम तत्समं भुवि। जहाँ पर इन तीनों का आदर होता है, तीनों का किसका किसका? गुरु, माता, पिता, ये तीन जहाँ है वहाँ तीनों लोक का सुख है, वो तीनों लोकों की पवित्रता है, इन तीनों लोकों का वास के समान है। उन तीन लोग भूर्भुवः स्वः, मतलब ये सब जहाँ सुखी सुख है, तो कहते पवित्रं तत्समं भुवि, ये भूमि पर ही उन लोगों के समान पवित्र तत्व है। नान्यत अस्ति शुभांके, इससे समान दूसरा कोई भूतल पर देवता नहीं। तो मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं, मूर्ति की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा छोड़ करके यदि ये करते हैं तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं होता है, इससे कोई पुण्य भी नहीं मिलेगा, ना उसके स्वर्ग भी प्राप्त होगा करके बताते हैं। न सत्यम दानमानो वा यज्ञो वाप्याप्त दक्षिणाः तथा बलकरासीते यथा सेवा पितुर्मता। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याणकारी प्राप्ति का जैसा प्रबल मार्ग है, वैसा न सत्यम न दानम न मानम न यज्ञ न अपि दक्षिणा। पिता की सेवा करने से क्या मिलता है? वह सत्य के मार्ग पर चलने से भी नहीं, दान देने से फल के भी नहीं, और यज्ञ भी कितने सारे करो, आहुति दे दो अथवा दक्षिणा दे दो, इससे भी वो पुण्य उतना नहीं होता है जितना माता पिता की सेवा से होता है। और इसीलिए देखो ये दोनों का भी, अभी इसमें क्या होगा, माता पिता का सेवा करने के नाम से ना मैं दान करता हो, ना मैं किसी का यज्ञ करता हो, ना पूजा करता हो, ये भी उल्टा हो जाता है। बोलते हैं हाँ हमें विश्वास नहीं करते, हम अपने माता पिता की सेवा ही सब कुछ करते हैं, तो ये भी आधा होता है। मतलब पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, यज्ञ दान भी करना चाहिए, क्योंकि ठीक है ना, माता पिता का पेट भरा है और किसी भूखे को दान नहीं देंगे क्योंकि हम माता पिता की सेवा करते हैं, सामने वाला भूख से मर रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो दान धर्म नहीं करता है, तो वो भी एक प्रकार का अधूरा ज्ञान होता है। तो मतलब क्या है, माता पिता को छोड़ करके यदि बाकी करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है या उसका कोई महत्व नहीं। उनकी सेवा करके ये सब करते हैं तो सब फलीभूत होता है। और इसीलिए स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरुवृत्त्यानुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। और कहते हैं कि गुरुजनों की, माता पिता की यदि सेवा करते हैं ना तो उसका फल स्वर्ग मिलेगा, धन धान्य मिलेगा, विद्या मिलेगा, पुत्र मिलेगा। पुत्र मिलेगा मतलब शादी होगा पहले, क्योंकि बिना शादी से पुत्र कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए शादी भी हो जाएगी, उसके लिए कोई अलग तपस करने की ज़रूरत नहीं। सुख भी मिलेगा, मतलब क्या है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन इनको छोड़ करके, इनकी सेवा छोड़ करके कुछ भी करो तो बाकी सब स्वर्ग भी नरक के जैसे लगेगा। देवगंधर्वलो अवलोकान ब्रह्मलोकांस्तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मानः
माता पितृपरायणा। माता पितृपरायण का मतलब सेवा परायण जब होते ना, माता पिता की सेवा करने वाले महापुरुष को देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, किसी भी लोक की प्राप्ति हो सकती है यदि माता पिता की सेवा, माता पिता का आज्ञा में रहेंगे तो, है ना। और न रहेंगे तो बोल दिया है कुछ भी नहीं मिलेगा। समाता समापिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि सही धर्म सनातनः। इसलिए अपने प्रिय पत्नी से बता रहे राम जी, सह माँ पिता माँ यथा शास्ति, माँ मतलब मुझे, जैसे पिता मुझे शासन करते हैं उसी सत्य मार्ग पंथ पर मैं चलने वाला हूँ। और वर्तुम इच्छामि, मेरा तो संकल्प है कि मैं तो ये ठान लिया है पिता मुझे जिस प्रकार की आज्ञा देंगे उसी प्रकार का मैं आचरण करूँगा। मेरे लिए सह ही सनातनः धर्मः, इसी को मैं सनातन धर्म कहता है। ये सब याद रखना, हमारे धर्म को सनातन धर्म क्यों कहते हैं कि यहाँ इस धर्म में ऐसे ही सिखाया जाता है या ऐसा हम लोग आचरण करते हैं कि जो एक बार व्रत लेते हैं तो वह सनातन है का मतलब परमानेंट है, इसको बाद में परिवर्तन या चेंज नहीं करते हैं। तो पितृभक्ति करने का ठान लिया है तो फिर पिता जो बोलेंगे उसके लिए राज्य छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ूंगा, वन में जाना पड़ेगा तो वो भी स्वीकार करूंगा। इस प्रकार के संकल्प, इस प्रकार के दृढ़ता का नाम ही सनातन धर्म है। नहीं तो आज एक संकल्प ये किया शाम तक वो ख़त्म, दूसरा ही अगले दिन करने का, फिर एक को एक वचन दिया दूसरे को दूसरा दिया, तो इसमें कोई धर्म ही नहीं, तो इसलिए उसको सनातनी बोलने का ही नहीं। तो सनातनी का मतलब है हम जो संकल्प करते हैं उसको पूरा करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मम सन्नामति सीते नेतुं त्वां दण्डकावनं वशिष्यामीति सा त्वं मामनुयातु संनिश्चिता। मम सन्नामतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनं, मैं तुमको प्रॉमिस देता हूँ कि मेरे साथ तुझे भी दंडकारण्य में लेके चलता हूँ। मतलब क्या है, अभी पहली बार वो कह रहे हैं कि तुमको लेके जाता हूँ, मैं निश्चय कर लिया कि तुमको भी मेरे साथ लेके जाता। वशिष्यामि इति सा त्वं माम अनुयातुम सुनिश्चिता, तू भी मेरे साथ चलने का निश्चय कर ले। अभी जाना ही है तो चलो साथ साथ में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ काम करने के हैं तो वो भी बताता हूँ। सा ही दिष्टानवद्यांगी वनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व मां भीरु सह धर्मचरी भव। हाँ, तो दिष्टानवद्यांगानी, मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अभी अच्छे अच्छे शब्द से बात कर रहे हैं। मदिरे क्षण, मदिरा ईक्षण, हाँ, तो मदिरा का मतलब बहुत अच्छी दिखने वाली, मद भरे नेत्र वाली। अनुगच्छस्व, तू मेरे साथ चल। और एक बार कहते हैं भीरु, भीरु का मतलब डरपोक, ऐसा भी अर्थ होता है, लेकिन अभी प्यार से बोल रहे, ऐसे उसको हिनने के लिए नहीं। सह धर्मचरी भव, तू मेरे साथ चल, मेरे धर्म का आचरण करने वाली बन, साथ में चलेंगे। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमति शोभनम्। अतिशोभनम कान्ते, अभी तू चल और ऐसा ही व्यवहार कर जिससे कि कारण तेरे और मेरे दोनों कुलों का नाम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायम अनुक्रांता, कि हम अपने अपने कुलों का भली भांति नाम बड़ा करेंगे, उनके धर्म का भली भांति आचरण करेंगे। ऐसे हम लोग साथ जाते हुए ये सब
योग्य आचरण करने का निश्चय करे। आभरस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानीं त्वद्रुते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते। हाँ, तो अभी तो पक्का हो गया कि तुम्हारे बिना मेरे लिए स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है, इतना हम साथ साथ जाएंगे करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी जाना ही है, तो फिर ऐसा कुछ काम करे जो वनवास जाने से पहले किया जाता है। वनवास क्षमा क्रिया, कौन सी वनवास जाने से पहले क्रिया करना है तो कहते हैं अभी बताता हूँ। तो वो सब काम करने का आरंभ करने का संकल्प करो। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् देहि चां समानेभ्यः सत्वरस्व च मां चिरम्। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि, ब्राह्मणों को क्या दान देना है? रत्नों का दान देना है। मतलब अभी वो रत्न रख कर के आपने कोई काम के लिए नहीं, जाने से पहले इन सब चीज़ों का दान करना है। और भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम, और जो भिक्षुक है जिनको ठीक तरह से खाना तक नहीं मिलता, उनको आज अच्छी तरह से भोजन बना करके तृप्त होने तक उनको भोजन खिलाना है। देहि च असंशयमानेभ्यः, और शीघ्रता करो, किसी भी प्रकार का विलंब न करो। और ऐसा करके संत्वरस्व, और जाने की भी शीघ्रता करो। हाँ, अभी ये करके आती हूँ, इनको मिल के आती हूँ, सब बोलने का नहीं है। अभी जाना है तो फटाफट अपने को, अभी कुछ लेना भी नहीं है साथ में, ट्रॉली वाला बैग नहीं या तो कोई एयर बैग नहीं है। ये सब कुछ 10 दिन से पहले भर के रखना, कितना हेवी है, कितना लाइट है, फ्लाइट में कितना अलाउड है, ये सब घर में जाने वाले का होता है। जंगल में जाते समय, हॉस्टल में जाते समय ऐसा नहीं है। 2 कपड़ा लिया, अभी यहाँ तो उनको कपड़ा भी अलाउड नहीं है, वल्कल धारण करके जाना है। तो मतलब क्या है, जहाँ जाते हुए वहाँ अनुकूल परिधान करके जाने से जल्दी वहाँ सेटल हो सकते हैं, ऐसा सोच करके वह जा रहे हैं। भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाश्चुपस्कराः त्याप्युपस्कराः शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्। ब्राह्मणों को जो जो देने योग्य वो देने के बाद भूषणानि महारहाणि वरवस्त्राणि यानी रमणीयानि, जितने सुंदर आभूषण है, कपड़े हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र है, रमणीय पदार्थ है, कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके लाया होगा ना, यह एंटीक वस्तु करके, मनोरंजन की जो जो भी सुंदर सामग्रियाँ है, से सब तुम लोग अभी जिसको जिसको देना योग्य उनको सब दे के छोड़ो। देहि स्वभृत्य वर्गस्य, और जो भी चीज़ बच गई है वो भी अपने सभी जो भृत्य मतलब अपने सहायक सेवक है, उन सेवकों को भी अच्छी तरह से सब दान देना। मतलब जाने से पहले अपने घर में जो जो अपने नाम से भर रखा है वो सब दान करके जाना है। अनुकूलम तु सा भर्तुः ज्ञात्वा गमनमात्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी धातुमेव प्रचक्रमे। जब उसको पता चला अनुकूलम तो सा भर्तुः, भरता अभी हमारे अनुकूल हो गए, मतलब मुझे लेके जाने के लिए रेडी है। गमनम आत्मनः ज्ञात्वा, मैं अभी इनके साथ जाने के लिए अनुमति मिली है, ये जानने के बाद क्षिप्रम प्रमुदिता, बहुत जल्दी खुश हो गई, और खुश होते ही धातुमेव प्रचक्रमे, सब दान देना भी शुरू कर दिया। फटाफटा जिसको जो देना था दे दिया। तथा प्ररुष्टा प्रतिपूर्ण मानसा
यशस्विनी भर्तुरवेक्ष भाषितम् धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। उस अंगना स्त्री ने, मनस्वी ने, सीता ने प्ररुष्ट होकर के, बहुत खुश होकर के, जैसे प्रतिपूर्ण मानसा, मन भी मनोरथ उसका आज पूर्ण हो रहा है कि वन में जाने के लिए, क्योंकि पहले मना किया था। अभी ये इतना सारा विस्तार से लिखा है, ये एक ही दिन में सब कुछ हुआ है, ये बहुत समय में, थोड़े समय में हुआ, लेकिन ये सब कुछ हुआ। और ये सब सोने के बाद यशस्विनी वह सीता भर्तुरेव आवेक्ष भाषितम, अपने पति का यह भाषण सुन करके आज्ञा मिली है जाने के लिए, तुरंत धनानि रत्नानि दातुम प्रचक्रमे, बहुत सारा धन जो था सब दे दिया। धर्मभृताम, और अभी केवल धर्म का आचरण करना है जीवन में, उसके सामने ये कोई भी चीज़ बड़ी नहीं, ऐसे सोच करके वह सब दान दे करके बस वलकल धारण करने के लिए तैयार होती है। तो आगे क्या होता है उसका चिंतन अगले सर्ग में आता है। यह सर्ग यही पूरा होता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे 30 सर्गः। इस प्रकार 30वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।